ट्रिंग 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 फोन की घंटी बजती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर मैं फला बैंक के बिहाफ पर बोल रही हूं या बोल रहा हूं, आपके लिए क्रेडिट कार्ड का ऑफर है। दूसरी कॉल आती है, सर आपके लिए इतने लाख का प्री सैंक्शन लोन का ऑफर है। तीसरी कॉल आती है, सर आपकी गाड़ी पर इतने हजार का प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है। और बस लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं। ये तो महज कुछ उदाहरण हैं जिनसे हम आप जैसे हजारों लाखों लोग रोजाना जूझते हैं। जो समझदार होते हैं वो इनके चंगुल में नहीं फंसते, लेकिन बहुत से लोग इनकी बातों में आकर अपनी निजी जानकारियां उन्हें दे बैठते हैं और अपने बैंक खाते खाली करवा लेते हैं। इस तरह की घटनाओं पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने कई नए प्रयोग किए। इनके नतीजे भी सामने आए। पिछले कुछ समय से सरकार ने साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वाले लोगों के फोन नंबर ढूंढ ढूंढ कर बंद करने का सिस्टम शुरू किया। यह सिस्टम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। इसके तहत करीब 37 लाख सिम कार्ड ब्लॉक किए जा चुके हैं। दूरसंचार मंत्रालय ने खुद इसी महीने यह आंकड़ा दिया है। कहां पर कितने नंबर बंद किए गए ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इससे जरूरी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। मुद्दा यह है कि साइबर फ्रॉड पर नकेल की कवायद में बहुत से जेन्युइन लोगों को भी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। इनके मोबाइल सिम अचानक डिस्कनेक्टेड हो जा रहे हैं। आजकल के जमाने में मोबाइल फोन लोगों की जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं। आप समझ सकते हैं कि अचानक फोन नंबर ब्लॉक हो जाए तो किसी को कैसी परेशानी हो सकती है। खैर, असल मुद्दे पर आते हैं। दूरसंचार विभाग के पास पिछले कुछ समय से ऐसी शिकायतों के अंबार लग रहे हैं जिनमें लोग दावा कर रहे हैं कि बिना किसी सूचना के उनके जेन्युइन मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए गए। ये शिकायतें इतनी ज्यादा संख्या में आ रही हैं कि सरकार को खुद दखल देना पड़ा। खबरों के अनुसार होम मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और पुलिस कमिश्नरों को एक पत्र लिखा है। कहा है कि साइबर क्राइम के शक में फोन नंबरों को ब्लॉक करने से पहले रीवेरिफिकेशन के निर्देशों का पालन जरूर किया जाए। एसीपी या डीसीपी स्तर के अधिकारियों से उसे सर्टिफाई कराया जाए। सरकार ने साइबर क्राइम से लोगों को बचाने के लिए सिम कार्ड ब्लॉक करने का सिस्टम बनाया है। फर्जी पहचान पर हासिल किए गए फोन नंबरों को बंद किया जा रहा है। इससे बहुत से लोगों की गाढ़ी कमाई ठगों की जेब में जाने से बचाने में मदद मिल रही है। लोगों की पहचान चुराकर गोरख धंधा चलाने वालों पर शिकंजा कस रहा है। अच्छी बात यह है, लेकिन जेन्युइन लोगों के फोन नंबर क्यों ब्लॉक हो रहे हैं? गलती कहां हो रही है? कमी कहां पर है? आइए इसके कारणों की तह में जाने की कोशिश करते हैं। यह आप जानते ही हैं कि ज्यादातर साइबर फ्रॉड फर्जी तरीके से हासिल मोबाइल नंबरों के जरिए किए जाते हैं। फ्रॉड करने वाले लोगों की आईडी चुराते हैं, फोटो चुराते हैं और सिम कार्ड इशू करा लेते हैं। जब एजेंसियां जैसे नंबरों की जांच करती हैं तो वो देखती हैं कि एक आईडी और एक जैसे फोटो पर कितने सिम इशू हुए हैं। अगर एक से ज्यादा सिम होते हैं तो उन सभी के बंद होने का खतरा होता है। इसमें फर्जी नंबरों के साथ जेन्युइन नंबर भी शिकार हो जाते हैं। दूसरी वजह अधिकारियों में तालमेल की कमी और कथित लापरवाही से जुड़ी ये ज्यादा लगती है। सूत्र बताते हैं कि सिम डिस्कनेक्शन की रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तैयार होती है। हर जिले में सैकड़ों मामले आते हैं। तमाम एजेंसियां इस काम में लगी होती हैं। जांच अधिकारी के लिए हर नंबर की बारीकी से छानबीन करना आसान नहीं होता। ऐसे में वो आईडी, एड्रेस प्रूफ या फोटो के आधार पर सिम नंबरों का डाटा निकालता है और कभी कभार लिस्ट में दिख रहे सभी नंबरों को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट कर देता है। फर्जी सिम कार्ड की पहचान के लिए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सिस्टम बनाया है। इसे ASTR नाम दिया गया है। इसकी मदद से अब तक 40 लाख से ज्यादा संदिग्ध सिम कार्डों का पता लगाया जा चुका है। इनमें 36 लाख से ज्यादा सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब ये भी जान लीजिए कि सबसे ज्यादा सिम किन राज्यों में ब्लॉक हुए। इस मामले में पश्चिम बंगाल देश में नंबर 1 है, जहां पर 12,34,000 सिम कार्ड बंद किए गए। टॉप 5 राज्यों में बंगाल के बाद हरियाणा आता है, जहां 5,24,000 सिम बंद किए गए। बिहार, झारखंड में 3,27,000, मध्य प्रदेश में 2,28,000 और पूर्वी उत्तर प्रदेश से 2 लाख से अधिक सिम कार्ड डिस्कनेक्ट किए जा चुके हैं। वैसे तो मोबाइल नंबर ब्लॉक होने पर आपके पास उसकी शिकायत करने का ऑप्शन होता है। आमतौर पर 90 दिन से पहले उसका समाधान भी हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो 90 दिन के बाद वो मोबाइल नंबर किसी दूसरे को अलॉट किया जा सकता है। लेकिन इस समाधान से पहले जिस तरह लोगों की नींद हराम होती है, उसका क्या? समस्या विकराल है। इसे देखते हुए सरकार ने कुछ उपाय किए हैं। इसके मुताबिक जेन्युइन सब्सक्राइबर अपना सिम डिस्कनेक्ट होने पर अपने सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क कर सकता है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ के साथ जाकर KYC करके अपना सिम चालू करा सकता है। भारत में साइबर क्राइम की समस्या कितनी गंभीर है, यह जानकर आपका सिर चकरा जाएगा। केंद्र सरकार ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक पोर्टल बना रखा है। नाम है cybercrime.gov.in। यहां आप साइबर फ्रॉड की शिकायत कर सकते हैं। इस पोर्टल पर रोजाना वित्तीय फ्रॉड की 3,500 से ज्यादा शिकायतें आती हैं।
गृहमंत्री अमित शाह ने जनवरी में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी शुरू किया। शाह ने हाल ही में बताया था कि इस पोर्टल पर अब तक 20 लाख से अधिक साइबर क्राइम की कंप्लेंट आ चुकी है। 40,000 मामलों में एफआईआर करके एक्शन लिया गया है। इस सिस्टम से देश के 250 से ज्यादा बैंक और वित्तीय संस्थान जुड़े हुए हैं। इनकी मदद से साइबर फ्रॉड के मामलों पर रियल टाइम एक्शन लिया जाता है। शाह ने बताया था कि इस सिस्टम की मदद से 1,33,000 लोगों से ठगे गए 235 करोड़ अब तक वापस कराए जा चुके हैं। अब चलते चलते एक सलाह भी ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कभी आपका सिम भी अचानक इस तरह ब्लॉक ना हो जाए तो एक काम करिए। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ दिन पहले एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, sancharsaathi.gov.in। इस पोर्टल पर बस आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप अपनी आईडी पर इशू सभी मोबाइल नंबर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई नंबर जेन्युइन नहीं है तो यहीं पर आप उसे बंद करने की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। इस पोर्टल की एक और खासियत है कि आप अपने खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और न्यूज़ नेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।